हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज हम बात करेंगे ऑप्शन की बात MKJ के साथ। इसमें हम चर्चा करेंगे एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी की, क्योंकि बाजार अभी गिरा है और अब उस लेवल पे आ गया है जहां चढ़ने के लिए भी गुंजाइश है और गिरने के लिए भी गुंजाइश है। ऐसे में आती है एक जबरदस्त स्ट्रेटजी काम, जिसका नाम है स्ट्रैडल। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से दिखाता हूं। चलिए, मैं आपको एम स्टॉक, जो कि एक बेहतरीन ऐप है, इसकी खास बातें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। एम स्टॉक पे मैं आ गया हूं। अब मैं इसकी वॉच लिस्ट में जाऊंगा। देखिए, वैसे तो इसका यूजर इंटरफेस बड़ा अच्छा है। देखिए, आप सारी डिटेल्स आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाती है। ग्लोबल इंडाइसेस, FIs DIs ने क्या किया, कौन से पॉपुलर गेनर थे आज, कौन से लूजर्स थे, किस तरह से मार्केट ने आज बिहेव किया, सारे इंडाइसिस की परफॉर्मेंस, पूरे इंडाइसिस, सारा का सारा होम पेज पे ही नजर आ जाता है। मैं इसका उपयोग करता रहता हूँ बीच बीच में, हर डेटा को इधर उधर ढूंढने की जगह सब कुछ यहाँ मिल जाते हैं। ग्लोबल इंडाइसिस भी मिल जाते हैं, गेनर्स भी मिल जाते हैं, लूजर्स भी मिल जाते हैं, वॉल्यूम वाले भी मिल जाते हैं, वैल्यू वाले भी मिल जाते हैं, 52 वीक हाई भी मिल जाते हैं, 52 वीक लो भी मिल जाते हैं। यानी जिस तरह के भी आपको स्टॉक देखने हो, सारे के सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। चलिए, पहले हम अपनी उसी बात पे चलते हैं, स्ट्रैडल पे, वॉच लिस्ट पे चलते हैं। यहाँ ऐड स्टॉक कह रहा है, तो इस वक्त बाजार कहाँ बंद हुआ है? आप देखिए बाजार बंद कहाँ हुआ है एक बारी। चलिए होम पेज पे चलते हैं। आज बाजार 17,490 पे बंद हुआ है। देख रहे हैं, 17,490 पर। तो अब जो हम स्ट्रैडल बनाएंगे, जहां बाजार बंद हो उसके आसपास का स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए। मुझे 17,500 इस वक्त ठीक लग रहा है। 17,500। बहुत चीज़ें आ गई हैं, तो मैं निफ्टी लिख देता हूँ। निफ्टी 17,500, ठीक है ना। इससे क्या होगा, निफ्टी का ही डाटा आएगा। अब इसमें मैं, अगस्त तो ख़त्म ही होने वाला है, सितंबर लूँगा। ये सितंबर की कॉल और पुट दोनों ले ली, पुट भी कॉल भी, फिर अक्टूबर भी ले लेता हूँ। ये अक्टूबर की कॉल और पुट दोनों ले ली। अब मैं आपको इसकी मज़ेदारी दिखाता हूँ। डन कर दिया। ये आपके सामने, कितना इजी है वॉच लिस्ट में आइटम्स को डालना। अब अगर आप इन दोनों को देखेंगे, इस वक्त बाजार 17,500 पे बंद हुआ है। अब आप पहले गेस वर्क करिए, कोई भी एक महीना पकड़ लीजिए। जैसे मैं पकड़ लेता हूँ अक्टूबर, पकड़ लेता हूँ अक्टूबर एक्सपायरी, यानी 2 महीने का टाइम दो। इसका प्रीमियम अच्छा है। हालांकि सितंबर और अक्टूबर में प्रीमियम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, डबल वाला फर्क नहीं है, तो आप सितंबर भी ले सकते हैं। सितंबर का इन दोनों का 17,500 की पुट और 17,500 की कॉल मिला के बनता है लगभग 700-750 रुपये, 760 रुपये। और निफ्टी 17,500 की पुट और कॉल अक्टूबर एक्सपायरी की बनती है लगभग 1,030 रुपये। तो राउंड में ले लेते हैं इसको, 750 बोल देते हैं सितंबर की, और अक्टूबर को 1000 बोल देते हैं। यानी दोनों थोड़ी ज़्यादा हैं, राउंड में मैंने बोल दिया 750 और 1000। बोलना आसान, कैलकुलेशन आसान। अब आप व्यू लीजिए, जैसे आप 1000 वाला ले लेते हैं। आप लगभग अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर तक बाजार कहाँ रह सकता है? गैस करिए। आपको लगता है अक्टूबर तक बाजार जो है 1000 पॉइंट के अंदर रहेगा? 1000 पॉइंट के अंदर रहेगा तो आप स्ट्रैडल बनाइए 17,500 का। आपको प्रीमियम आ गया। अब सदा समझिए, 17,500 से अगर रेट बाजार नीचे बंद होगा तो पुट इन द मनी हो जाएगी, कॉल आउट ऑफ मनी हो जाएगी। 17,500 के बाजार ऊपर बंद होगा, कॉल इन द मनी हो जाएगी, पुट आउट ऑफ मनी हो जाएगी। आपको लग रहा है बाजार 1000 पॉइंट के अंदर ही रहेगा अब 2 महीने, और 1000 रुपये इसका प्रीमियम है ना, उसी प्रीमियम के अंदर ही रहेगा बाजार। 17,500 नीचे में ज्यादा से ज्यादा 16,500, ऊपर में ज्यादा से ज्यादा 18,500 अभी यही वक्त गुजारेगा अक्टूबर तक। आपके मन में ऐसी फीलिंग है तो आप ये वाली पुट बेच दीजिए, ये वाली कॉल बेच दीजिए, आपके घर 1000 रुपये आ जाएंगे। जब तक बाजार 17,500 के नीचे 1000 ले लीजिए 16,500, 17,500 के ऊपर 1000 ले लीजिए 18,500, इसके बीच में रहेगा, आप प्रॉफिट में रहेंगे। आप प्रॉफिट में रहेंगे। मान लीजिए बाजार अक्टूबर एक्सपायरी पे चला जाता है और बंद होता है 18,000 पे, तो आपका कॉल इन द मनी हो गई। 17,500 की कॉल है
18,000 रुपये बंद हुआ है, कॉल इन द मनी होगी, कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी 500 रुपये। आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे अक्टूबर एक्सपायरी पे, क्योंकि बाजार 18,000 रुपये बंद हुआ है। ऑटोमेटिकली आप छोड़ दीजिए, आपके अकाउंट से 500 रुपये चले जाएंगे। पर आपको मिले कितने थे? 1,000 से ऊपर। 500 चले भी गए तो जेब में क्या आ गए? 500। इसी तरह अगर बाजार 17,500 के नीचे जाता है, धीरे गिरता है गिरता है गिरता है, और मान लीजिए 17,200 पे बंद होता है, आप कहेंगे यार कॉल तो होगी ओटीएम, क्योंकि कॉल थी 17,500 की, बाजार उसके नीचे बंद हुआ, कॉल ओटीएम, कॉल का कुछ चिंता नहीं, पुट आईटीएम हो गई यार, 17,500 की पुट थी, बाजार बंद हुआ 17,200 पे, यार ये तो आईटीएम हो गई। 17,500 में से 17,200 घटाइए, 300 रुपये का आपको लॉस हुआ पुट में। आप अगर सौदा छोड़ देंगे एक्सपायरी पे 300 रुपये कट जाएंगे। मिले कितने थे? 1000, कटे कितने? 300, 700 का फायदा हो गया। अब वर्स्ट सिनारियो में देखिए, बाजार गिरता जाता है गिरता जाता है, 17,500 से गिरते 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 16,500 पे आ जाता है। कॉल ओटीएम, पुट आईटीएम, 17,500 16,500, 1000 रुपये देने पड़ेंगे आपको। मिले कितने थे? 1000। नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी 16,500 पे आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। 16,500 से जितना नीचे बाजार जाएगा उतना आपका लॉस होगा। यानी बाजार अगर 16,600 पे बंद हुआ तो 100 का लॉस, 16,400 पे बंद हुआ तो 100 का लॉस, 16,300 पे बंद हुआ तो 200 का लॉस। इसी तरह ऊपर की तरफ 17,500 में 1000 रुपये जो प्रीमियम मिला, आपको प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा मिला, मैंने राउंड में 1000 कर दिया। 1000 रुपये जो प्रीमियम मिला 17,500 में ऐड कर लीजिए, 18,500 हो गया। 18,500 तक बाजार जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। 18,500 पे नो लॉस नो प्रॉफिट, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन। 18,500 के ऊपर जितना जाएगा वो लॉस होगा। अगर बाजार अक्टूबर एक्सपायरी में 18,700 चला गया, आपको 200 देने पड़ेंगे। 19,000 चला गया तो आपको 500 देने पड़ेंगे। ये है सारी गेम। अब मैं इस स्ट्रैडल में नॉर्मली क्या करता हूं, गिर जाए तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि गिर जाता है ना तो मैं लॉस तो देने की जगह देता ही हूं। जैसे बाजार गिरता गिरता 16,000 पे बंद हुआ तो मेरा ब्रेक इवन 16,500 था, 500 का लॉस हो जाएगा। 500 का लॉस देके मैं 16,000 का फ्यूचर खरीद लेता हूं उस पर, ताकि जब बाजार भागेगा तो मेरा लॉस कवर हो जाएगा। पर कॉल में मुझे डर लगता है। देखो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। लोग क्या करते हैं, जब कॉल में आईटीएम हो जाती है, कॉल मान लो बाजार चला गया 19,000, तो वो 500 का लॉस बुक करके फ्यूचर बेच देते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। मैं नॉर्मली कॉल तब तक नहीं बेचता, स्ट्रैडल तब तक नहीं बनाता जब तक मेरे पास वो लॉट ना हो। अब मैं अगर इसका स्ट्रैडल बनाऊंगा, जैसे मुझे लग रहा है ये बाजार अभी 200-300 पॉइंट गिर सकता है, जैसे ही 200-300 पॉइंट गिरेगा तो मैं एक फ्यूचर खरीद लूंगा, भी काफ़ी गिर गया, फिर स्ट्रैडल बनाऊंगा। क्योंकि मुझे ऊपर की तरफ ना, कॉल की तरफ नेकेड छोड़ने में बहुत डर लगता है। मुझे लगता है बाजार भागा तो पता नहीं कहीं भी भाग सकता है। गिरा तो मैं शेयर ले सकता हूं, फ्यूचर ले सकता हूं, भागा तो फिर मैं फ्यूचर तो मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट ऐसे नहीं करता मैं, ये मेरा व्यू पॉइंट है। अब होता कि अगर आप अक्टूबर का बेचेंगे ना ये वाला, तो आपको पूरा 2 महीना इंतजार करना पड़ेगा और आपको मिलेगा 1000 रुपया। इसकी जगह ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, सितंबर का स्ट्रैडल बना सकते हैं, तो आपको 750 रुपये मिलेंगे और अक्टूबर में 1000। लेकिन फायदा ज्यादा है ना, देखिए 1 महीने के 750, 2 महीने के 1000, जबकि 1 महीने के 750 हैं तो 2 महीने के क्या होने चाहिए 1500 डबल, पर 1500 नहीं है 2 महीने के, वो 1000 है। तो कई लोग कहते हैं नहीं अभी हम सितंबर का बना लेंगे, सितंबर एक्सपायरी में अक्टूबर का बना लेंगे। तो सितंबर का आप बेचेंगे तो आपको कुल प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है 760 रुपये से ऊपर, पर आप राउंड में 750 समझिए। तो फिर आप ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे? 15,000 का है, 17,500 का है ना आपका स्ट्राइक प्राइस, 17,500 से 750 घटा दीजिए, 16,750। अगर बाजार गिरेगा तो 16,750 तक कोई लॉस नहीं है, 16,750 पे ब्रेक इवन है, उसके नीचे लॉस उत्पन्न होना शुरू होगा। अगर बाजार भागा 17,500 में 750 जो प्रीमियम मिला ऐड कर लीजिए, बन जाएगा 17,250। 17,250 के ऊपर, सॉरी 18,250, मैं जान के बोला, मैं देख रहा था मैडम सो तो नहीं रहे, मैडम ने टोक दिया। 17,500 में 750 जोड़िए, 18,250। 18,250 से बाजार नीचे रहा तो प्रॉफिट है, 18,250 पे आया तो नो लॉस नो प्रॉफिट, 18,250 के ऊपर गया तो लॉस होगा। तो कई बार ओवरऑल प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सितंबर का स्ट्रैडल बड़ा स्ट्रांग है। देखिए मैं स्ट्रैडल का लाइव डेमो दूंगा आपको। मेरा मन है बाजार यहाँ से थोड़ा और गिर जाए, आज काफ़ी गिरा है तो मुझे उम्मीद है एक आध गैप डाउन ओपनिंग और हो सकती है, ऐसा लग रहा है। बाकी बाजार है, पता कुछ नहीं चलता। गिरेगा तो डेफिनेटली मैं इसका स्ट्रैडल बनाऊंगा। अगर आप स्ट्रैडल का लाइव डेमो देखना चाहें
तो आप मेरे यूट्यूब के और व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और यूट्यूब के लिए नंबर है, यूट्यूब के लिए आपको सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन दबाना है और वहाँ पर्ल का या बैरल का प्लान ज्वाइन करना है। और वो ओपल का, और व्हाट्सएप पे बैरल है, यूट्यूब पे पर्ल या ओपल और व्हाट्सएप पे बैरल, वो ज्वाइन करिए। इसका लाइव डेमो देखिए। अब आप मेरे से एक प्रश्न पूछेंगे, सर अब हमें ये तो मज़ा आ गया, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ, ऐसी जगह बताओ, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग हम करेंगे तो ब्रोकरेज बड़ी लग जाती है, ब्रोकरेज ना लगे। तो इसलिए मैंने आपको ये डेमो दिया था, कहाँ पर, एम स्टॉक पर, क्योंकि एम स्टॉक की खास फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़बरदस्त फीचर। देखिए भाई, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, शुरू में आप करेंगे मैंने तो 1-2 ट्रेड करने, ब्रोकरेज दे देंगे, हमें अकाउंट खोलने का खर्चा नहीं करना, तो आप जो है ऑप्शन 3 ले सकते हैं। ऑप्शन 3 में जस्ट आपके 180 रुपये खर्च होंगे, 149 अकाउंट ओपनिंग के, 18% GST, 2% पार्टनर फी, उसके बाद 180 रुपये खुल के आपका अकाउंट खुल जाएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग का खर्चा बड़ा ही कम है, मात्र 20 रुपये पर ऑर्डर है। खरीदोगे 20 रुपये, बेचोगे 20 रुपये, सिर्फ 20 रुपये पर ऑर्डर है, समझे। अब अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे मैं तो बहुत सारे खरीद बेच कर सकता हूं, ऑप्शन मुझे नहीं देना, तो आप एक दूसरा प्लान ले सकते हैं, ऑप्शन 2। यहां आपको टोटल 1207 रुपये देने, 999 अकाउंट ओपनिंग फीस है, 18% GST है, 2% पार्टनर फी है। इतना रुपया देके आपका कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, जितने मर्जी ऑप्शन खरीदिए, जितने मर्जी ऑप्शन बेचिए, सिर्फ आपको 120 रुपया पर क्वार्टर डीमैट चार्जेस देने पड़ेंगे। अब आओगे नहीं जी मैं तो डीमैट भी दूंगा, मुझे कुछ नहीं देना, अरे फिर आप ऑप्शन 1 करिए ना। इसकी जो चार्जेस है 2414 है, 999 रुपये अकाउंट ओपनिंग, 999 रुपये डीमैट चार्जेस और 18% GST, 2% पार्टनर फी, 2414 रुपये देने हैं। और आपको कोई भी खर्चा नहीं करना, आपका कोई अकाउंट डीमैट मतलब कुछ देना ही नहीं उसके बाद। और ये लाइफ टाइम के लिए है, लिखा है, पढ़ लीजिए, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, कुछ नहीं देना आप। तो हर तरह के आपको यहां पर आइडिया मिलते। तो ये था। अब मैं एक बात और बता दूं आपको, क्योंकि मैंने ये बात छोड़ी थी, इसी पे वापस आऊंगा। बात ये है कि अगर आपको लगता है ना कि अभी तो मैंने आपको ना बेच दीजिए कॉल और पुट, यही बताया था ना बच्चों को मैंने। अगर आपको लगता है बाजार में अक्टूबर तक भयंकर पंगा हो सकता है या भागेगा बाजार, तो अक्टूबर एंड तक 18,500 काट देगा, 19-20 हज़ार चला जाएगा, और गिरेगा तो बाजार 16,500 काट देगा, 15,000 14,000 आ जाएगा, आपको ऐसा लगता है, तो फिर आप ये जो मैंने पहले वाला स्ट्रैडल बनाया था उसमें मैंने कहा था कुल कॉल और पुट बेचिए, उसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल। अब लॉन्ग स्ट्रैडल बना लीजिए, आप इनको खरीद लीजिए, तो आपको 1,000 रुपये प्रीमियम देना पड़ेगा। बस ये समझ लीजिए अगर बाजार 1,000 के बीच में बंद हुआ तो आपका लॉस है, 1,000 के ऊपर जाके बंद हुआ मतलब या तो 18,500 के ऊपर या 16,500 के नीचे, तो आपका प्रॉफिट शुरू होगा। लॉस समझाए तो कैसे होगा, अगर मान लो बाजार बंद होता है 18,000 पे, तो आपको 1,000 रुपये आपने दिए थे और आपकी कॉल जो है ITM हो गई, 17,500 की कॉल है, बाजार बंद हुआ 18,000 पे, कॉल ITM हो गई, 500 रुपये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, 500 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे, 1,000 रुपये आपने दिए थे, 500 मिल गए, लॉस 500 का होगा। इसी तरफ नीचे की तरफ बाजार बंद होता है मान लीजिए 16,700 पर, तो कॉल OTM हो गई, पुट ITM हो गई, 17,500 की पुट थी, 16,700 पे बाजार बंद हुआ, 800 रुपये नीचे, 800 रुपये आपको मिल जाएंगे, 1,000 रुपये आपने दिए थे, राउंड में वैसे 1,030 है पर 1,000 रुपये आपने राउंड में दिए, 800 रुपये आपको मिल गए, 200 का नुकसान होगा। बाजार बहुत ज्यादा गिर गया, 16,000 रुपये हो गया, कॉल OTM पुट ITM 17,500 की पुट, बाजार 16,000 रुपये, 1,500 रुपये जो डिफरेंस है इंट्रिंसिक वैल्यू वो आपको मिलेगा, 1,000 रुपये आपने दिए थे, 500 रुपये आपकी जेब में। यानी 1,000 रुपये जो प्रीमियम है उसकी रेंज में 17,500 प्लस माइनस 1,000 की रेंज में आपको लगता है बाजार बंद होगा तो शॉर्ट स्ट्रैडल बनाइए, दोनों को बेचिए। आपको लगता है इस रेंज के बाहर चला जाएगा तो लॉन्ग स्ट्रैडल बनाइए, दोनों को खरीदिए। सारी बातें डिटेल में समझा दी। कैसा लगा, मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरा यूट्यूब चैनल भी, टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.